हेलो, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 9 के उर्दू सब्जेक्ट का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। ये एक कहानी है जिसका नाम है एहसान का बदला एहसान। इस कहानी को डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने लिखा है। चलिए हम सबसे पहले डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के बारे में जानते हैं। इनकी पैदाइश 1897 में हुई और इनके वफ़ात 1969 में हुई। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हैदराबाद में पैदा हुए। यानी कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ। उनका ताल्लुक़ कस्बा कायमगंज, ज़िला फ़र्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के एक मुअज़्ज़िज़ पठान ख़ानदान से था। यानी कि उनका जो ताल्लुक़ था वो एक कस्बा है कायमगंज, ज़िला फ़र्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में है। उसमें एक बड़े पठान ख़ानदान से था। उनके इब्तदाई तालीम इस्लामिया स्कूल इटावा यूपी में हुई। यानी कि उनकी जो इब्तदाई शुरुआती तालीम उन्होंने इस्लामिया स्कूल इटावा यूपी से हासिल की। वो आला तालीम के लिए अलीगढ़, इलाहाबाद और जर्मनी तक गए। यानी कि वह बड़ी बड़ी तालीम हासिल करने के लिए इलाहाबाद, अलीगढ़ और जर्मनी तक गए। जर्मनी से उन्होंने पीएचडी की और डिग्री हासिल की। यानी कि उन्होंने जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन की शख्सियत के कई अहम पहलू थे। वो बेक वक्त एक हासिब ये क्या वो बेक वक्त एक साहिब तर्ज अदीब, माहिर तालीम, कौमी रहनुमा और सियासतदान थे। यानी कि वो एक बेक वक्त एक साहिब तर्ज अदीब, माहिर तालीम यानी कि तालीम माहिरीन, कौमी रहनुमा और सियासतदान थे। यानी कि वो कौम की रहनुमाई करते थे और एक सियासतदान थे। वो जामिया मिल्लत इस्लामिया नई दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। यानी कि वे जामिया मिल्लत इस्लामिया नई दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो चांसलर थे। उन्होंने सूबा बिहार के गवर्नर, नायब सदर और सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से मुल्क व कौम की गैर मामूली खिदमत को अंजाम दी। यानी कि उन्होंने सूबा बिहार के गवर्नर, नायब सदर और सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से मुल्क व कौम की गैर मामूली खिदमत को अंजाम दिया। ज़ाकिर का अदबी सफ़र दुनिया की चंद अहम किताबों के तर्जुमों से शुरू हुआ और उनके तर्जुमों में मशहूर फ़लसफ़ी अफ़लातून की किताब रियासत और अडून केनन की सियासी इक़्तिसादियात वगैरह शामिल हैं। थोड़ी गलती हो गई थी। उन्होंने जो कहानी लिखी थी उसका नाम था रियासत और एडवन केनन की सियासी इक़्तिसादियात। फिर से एक बार बता देता हूँ। उनकी किताब है, पहली है रियासत और एडवन केनन की सियासी इक़्तिसादियात वगैरह शामिल हैं। उन्होंने जर्मनी ज़बान में गांधी जी पर एक किताब लिखी। यानी उन्होंने गांधी जी पर एक जर्मनी ज़बान में एक किताब भी लिखी। बच्चों की तालीम व तरबियत और बच्चों के अदब से उन्हें ख़ुसूसी दिलचस्पी थी। यानी कि उन्होंने बच्चों की तालीम और तरबियत पर भी कहानियाँ लिखी। उन्होंने बच्चों के लिए मुताद व मज़ामीन और कहानियाँ लिखी। यानी उन्होंने बच्चों के लिए मुतादिद और मज़ामीन और कहानियाँ लिखी, जैसे कि अब्बू खां की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, मोर का हुस्न, ऊँट का ज़ब्त और घोड़े की नरमी वगैरह उनकी मशहूर कहानियाँ। ये कहानियाँ फिर से बता देता हूँ। अब्बू खां की बकरी, लोमड़ी की चालाकी, मोर का हुस्न, ऊँट का ज़ब्त और घोड़े की नरमी वगैरह उनके मशहूर कहानियाँ हैं। चलिए अब हम सबक का खुलासा पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको सबक बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
चलिए अब हम सबक का खुलासा शुरू करते हैं। चलिए सबक का खुलासा हम शुरू करते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने एक शहर आदिलाबाद का ज़िक्र किया जहां हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते थे, कोई किसी पर जुल्म नहीं करता था। वहां एक बहुत दौलतमंद दुकानदार था। उसके पास अरब का एक कीमती और वफ़ादार घोड़ा था। एक बार वो अपने घोड़े पर सवार होकर तिजारत की गर्ज से जा रहा था और बेध्यानी में शहर से दूर एक जंगल में चला गया। उसके पीछे डाकू पड़ गए, मगर उस वफ़ादार घोड़े ने इतनी तेज़ी से दौड़ लगाई कि डाकू दुकानदार को पकड़ ना पाए। बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ने की वजह से घोड़े की टांगें बेकार हो गईं। दुकानदार ने अपने सायस को हुक्म दिया कि उस घोड़े की अच्छी तरह देखभाल की जाए और उससे कोई काम न लिया जाए, मगर सायस ने अंधे और माजूर घोड़े को भूखा प्यासा बारिश में बाहर निकाल दिया। भूखा घोड़ा खाने की तलाश में इधर उधर मुंह मारता हुआ उस मकान तक जा पहुंचा जहां फरियादी के लिए घंटा लगा था। उसकी रस्सी घोड़ा चबाने लगा। रस्सी के हिलने से घंटा बजने लगा और घंटा बजते ही लोग वहाँ जमा हो गए। लोगों ने घोड़े के मालिक के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि ये फला ताजिर का घोड़ा है। उसने ताजिर की जान बचाई थी। उस वक्त से ये अंधा और माजूर हो गया है। ताजिर को बुलाया गया। उसे जब सारी बात पता चली तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। लोगों ने कहा, हमारे शहर में एहसान का बदला एहसान ही होता है। हर एक को उसका हक मिलता है। ताजिर ने घोड़े से न सिर्फ अपनी गलती पर माफ़ी मांगी बल्कि उसे घर ले आया और अपनी सारी ज़िंदगी घोड़े का पूरा ख्याल रखा। चलिए अब हम अल्फाज मायने पढ़ते हैं। तो पहला अल्फाज है फ़रेब। फ़रेब इसके मायने हैं धोखा। दूसरा तिजारत, कारोबार या व्यापार। गुर्ज माने मकसद, मतलब। सायस, घोड़े की देखभाल करने वाला। अपाहिज, जिस्मानी तौर पर बेकार, नाकारा। अस्तबल, जहाँ घोड़े को रखा जाता है। ताजिर, तिजारत करने वाला, कारोबारी। तो अब इसके सवाल जवाब पढ़ते हैं हम। तो पहला सवाल है, डाकुओं ने दुकानदार पर क्यों हमला किया? इसका जवाब है, डाकू दुकानदार को लूटना चाहते थे, इसीलिए डाकुओं ने दुकानदार पर हमला किया। सवाल नंबर 2, दुकानदार को घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए? जवाब, घोड़े ने डाकुओं से दुकानदार की जान बचाई, इसी तरह घोड़े के दाम वसूल हुए। सवाल नंबर 3, सायस के बर्ताव की वजह से घोड़े को क्या तकलीफ़ें उठानी पड़ी? जवाब, सायस दिन ब दिन घोड़े का दाना कम करता गया और बल्कि एक दिन उसे अपाहिज और अंधे घोड़े को भूखा प्यासा अस्तबल से भी निकाल दिया। सवाल नंबर 4, ऊंचे मकान में घंटा क्यों लटकाया गया था? जवाब, ऊंचे मकान में घंटा इसलिए लटकाया गया था कि अगर आदिलाबाद में किसी पर जुल्म हो तो वह घंटा बजाकर शहर के लोगों के सामने अपनी फरियाद कर सके। सवाल नंबर 5, घोड़े ने घंटा किस तरह बजाया? जवाब, घोड़े ने रस्सी को चारा समझकर खाने की कोशिश की। रस्सी के हिलने से घंटा बजने लगा। सवाल नंबर 6, ताजिर का चेहरा शर्म से क्यों
शर्म से क्यों सुर्ख हो गया? जवाब, सायस ने इस वफादार घोड़े के साथ जो सलूक किया था उसे सुनकर ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, क्योंकि वो खुद को ही उसका ज़िम्मेदार समझ रहा था। तब इसके और अगले सवाल जवाब करते हैं। इस सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाएं। पहला है वफ़ादार। कुत्ता बड़ा वफ़ादार जानवर होता है। बेचारा, गधा बहुत बेचारा है, सुबह से शाम तक बोझा ढोता रहता है। हकदार को उसका हक ना मिलना चाहिए। या फिर इसका हम ये दूसरा वाला बताता हूँ, वो सही होगा। हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। जुल्म, किसी पर जुल्म ना किया करो। फरियादी ने जज के सामने फरियाद की। एहसान करने के बाद जताना नहीं चाहिए। कसूर, वो कसूरवार नहीं है। इबादत, हमें 5 वक्त इबादत करनी चाहिए। ताजिर, मेरे वालिद एक ताजिर हैं। अगला सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से एक खाली जगहों को भरिए। तो पहले है, तुम आदमी हो या डैश है? तो इसमें आएगा जानवर। तुम आदमी हो या जानवर हो होना चाहिए था, लेकिन हे लिख रखा है। दूसरा है, सारा जंगल घोड़ों की टापू से डैश रहता है। इसमें आएगा कोंज। सारा जंगल घोड़ों की टापों से कोंज रहता है। तीसरा है, उसने वफ़ादार घोड़े को साथ लिया और डैश ले आया। इसमें आएगा घर। उसने वफ़ादार घोड़े को साथ लिया और घर ले आया। और चौथा है, कुछ दिनों बाद गरीब की ही डैश जाती है। तो इसमें आएगा, कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें जाती हैं। 5 है, मंदिर और मस्जिद के डैश में एक ऊंचा मकान था। यानी मंदिर और मस्जिद के बीच में, इसमें आएगा बीच में, मंदिर और मस्जिद के बीच में एक ऊंचा मकान था। तो अगला सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद और जमा लिखिए। अहकाम जमा है और इसका वाहिद होगा हुक्म, और हुक्म ऐसे लिखाते हैं। अगला है ताजिर। ताजिर का होगा तिज्जार या फिर ताजिरों। तिज्जार या फिर ताजिरों। अगला है हकूक। हकूक जमा है और इसका वाहिद होगा हक, और हक ऐसे लिखते हैं। अगला है मकान। मकान का होगा मकानात। और अगला है शिकायत। शिकायत का होगा शिकायात। अगला है एहसानात। एहसानात का होता, एहसानात यानी ये एक जमा है और इसका वाहिद होगा एहसान, और एहसान ऐसे लिखते हैं।
और अगला है नीचे लिखे हुए को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो पहला है हक मारना। हक मारना का जुमले में इस्तेमाल होगा, हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए। अगला है चेहरा शर्म से सुर्ख होना। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। और अगला है वार खाली देना। मैंने उस पर कई वार किए मगर उसके वार खाली दिए। और अगला सवाल है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ात लिखिए। तो वफ़ादार, वफ़ादार का मुतज़ात होगा बेवफ़ा। नेक, नेक का मुतज़ात होगा बद। अगला है जुल्म। जुल्म का होगा अदल या फिर इंसाफ, और इंसाफ ए से लिखा जाता है। अगला है आराम। आराम का होगा बेआराम, और बेआराम ए से लिखा जाता है। बस आराम से पहले बे लगा दो, बेआराम हो जाएगा। हक, हक का मुतज़ात होगा नाहक। इसमें भी हक से पहले ना लगा दो, नून अलिफ, नाहक हो जाएगा। आगे है इमली काम। इमली काम में है इसम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। मसलन उस, वो, तुम, मैं, हम वगैरह। इस सबक में से 5 ऐसे जुमले लिखिए जिनमें किसी ज़मीर का इस्तेमाल किया गया हो। तो इसमें पहला जुमला है एक दिन का ज़िक्र है कि वो दुकानदार कहीं जा रहा था। और दूसरा है अभी यह अपनी धुन में आगे जा ही रहा था। यानी कि इस पहला जो हमने बोला उसमें था वो, और इसमें ज़मीर जो है ये। और अगला है पीछे से 6 आदमियों ने उस पर हमला किया। इसमें है उसने उनके दवा एक वार तो खाली दिए। इसमें आएगा उस, इसमें उस ज़मीर है। 5वां है वो रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम करता गया। इसमें है वो ज़मीर है। आपको मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर और सबक के खुलासे की PDF फाइल चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं आपको व्हाट्सएप पर इसकी PDF फाइल सेंड कर दूँगा। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।